पूरे सेमेस्टर में टीचर्स की तरफ से आपको बहुत सा मटेरियल मिलेगा बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज। नंबर 5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आपने डे 1 से इंश्योर करना है और आप एक 1-to-1 कम्युनिकेशन भी टीचर के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ़ यू आर स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, आई वॉज सुपर एक्साइटेड, आई वॉज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड और मुझे लगता था कि लाइफ इज़ एट इट्स बेस्ट। उसका रीज़न शायद ये है जो मेरी असेसमेंट है। कॉलेज इज़ लाइक यूर इन द बॉक्स, यू हैव टू परफॉर्म विद इन दैट बॉक्स। कल्चर भी कॉलेज में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जबकि यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस वेयर यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड द बॉक्स। आपको उड़ना सिखाते हैं और सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्सिटी में रिलेटिवली बेटर होता है एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा होता है दैट यू टेंड टू स्टडी। और जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल तक आते हैं, चाहे उनका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा ना भी हो, वो कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेते हैं। सो आई रियली होप यू आर एक्साइटेड फॉर यूनिवर्सिटी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक एंड अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज कॉलेज से स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है एंड दे स्ट्रगल टू एडजस्ट। और बहुत से स्टूडेंट्स शुरू में ही ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है और एज अ रिज़ल्ट उनका CGPA इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो आज हम बात करेंगे उन बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में जिनको आपने डे 1 से यूनिवर्सिटी में फॉलो करना है, ताकि आप एक अच्छी क्रेडिबिलिटी, एक अच्छी रेपुटेशन के साथ यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें। नंबर 1, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स शुरू की क्लासेस या तो डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली मिस कर देते हैं विदाउट नोइंग कि दिस रिफ्लेक्ट्स अ वेरी लेम बिहेवियर। तो पंक्चुअलिटी का हमारा कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो भी कोर्सेज आपने रजिस्टर किए हैं, चाहे अभी आपने उनको फाइनल किया है या नहीं किया, या आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो भी आपका टाइम टेबल है आप उसके मुताबिक क्लासेस टाइम पे अटेंड करें। लेट से अगर आपकी क्लास 8 ओ क्लॉक है तो आप 5 मिनट पहले क्लास में पहुंच जाएं, और इनफैक्ट जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप 10 से 15 मिनट पहले जाएं, ताकि आप टीचर के साथ इंट्रोडक्शन कर सकें और आप टीचर के साथ एक 1-to-1 कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश कर लें। और आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है या ये ओरिएंटेशन सेशन है या शुरू के लेक्चर्स में स्टडीज़ नहीं होती। आपने सारी क्लासेस टाइम पे अटेंड करनी है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वे टू इम्प्रेस टीचर्स। नंबर 2 इज़ योर पेरेंट्स, because university is very different from college में the whole focus is towards improving your academics, to improve your marks, जबकि यूनिवर्सिटी में alongside academics you are groomed to become a qualified professional। तो आप जब भी यूनिवर्सिटी जाएं, चाहे आप क्लास के लिए जा रहे हैं या एडमिन ऑफिस जा रहे हैं या किसी भी काम से जा रहे हैं, कोशिश करें अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, फंकी आइटम्स को अवॉइड करें, सिंपल क्लॉथ्स पहने, एक अच्छी स्मेल वेयर करें, ताकि आप एक नीट और टाइडी लुक दें। Number 3 is you have to become an attentive listener. Again, it's very basic thing to follow कि आपने lectures को attentively सुनना है। Even if you don't like तो at least आप pretend ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए बहुत annoying होता है कि स्टूडेंट्स उनकी बात को attentively नहीं सुन रहे। तो आपने attentive listening को ensure कैसे करना है? आपने noises create नहीं करनी with your pen, with your copy, with your shoes। आपने cross talks नहीं करनी, आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। और उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे करके या तो अपनी पॉकेट में रख लें या अपने बैग में रख लें, क्योंकि अगर वो डेस्क पे रहेगा तो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। और इसके अलावा आपने बैठने का जेस्चर ऐसे रखना है जैसे कि आप लेक्चर्स को बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को एट वंस विटनेस करेंगे या फॉलो कर रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि हर टीचर का अपना एक स्टाइल है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पास्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, जिसके हिसाब से फिर टीचर पूरे कोर्स को या पूरे सेमेस्टर को डिज़ाइन करते हैं और फिर फर्दर उसकी बेसिस पे क्लास के नॉर्म्स एंड रूल्स सेट होते हैं। तो आपने ये करना है कि टीचर ने ऐसी आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं या क्लास के रूल सेट किए हैं, आपने उनको नोट करना है और आपने उनको एज इट इज़ फॉलो करना है। क्लास नॉर्म्स एंड कस्टम्स में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम टीचर्स लाइक वेरी इंगेजिंग क्लास, दे encourage participation and discussions, you can take notes, you can raise your concerns during the lecture। जबकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, दे डिलीवर अ वेरी सेट लेक्चर, दे डोंट लाइक एनी इंटरप्शन एंड दे टेक क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का मतलब यही है कि जो भी क्लास रूल्स हैं या जो भी टीचर ने आपसे रिक्वेस्ट की हैं, आप उसमें उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको फॉलो करें
और इससे भी आप एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करेंगे। नंबर 5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आपने डे 1 से इंश्योर करना है, एंड दैट इज़ टू सेव ऑल द कोर्स मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस। टीचर्स की तरफ से पूरे सेमेस्टर में आपको बहुत सा मटेरियल मिलेगा, फॉर एग्जांपल कोर्स आउटलाइन, रिसर्च पेपर, रीडिंग मटेरियल, हैंड आउट, असाइनमेंट्स, क्विज। तो टीचर की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिले या जो भी मटेरियल आपको रिसीव हो, आपने उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे सेव कर लेना है। जो चीज़ें तो आपको वर्चुअल मीडियम से मिल रही हैं, उनको सेव करना आसान है। अगर कोई चीज़ आपको हार्ड कॉपी में मिल रही है, तो आप उसकी पिक्चर्स लेके उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लें। डेटाबेस बनाना कैसे है? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पे सेमेस्टर 1 के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करें, एंड देन यू क्रिएट सब फ़ोल्डर्स विद द नेम ऑफ ईच कोर्स। और जैसे-जैसे आपको मटेरियल रिसीव हो, आप उसी रिस्पेक्टिव फ़ोल्डर में उसको सेव करते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप कोर्स की आउटलाइन आपको रिसीव हुई जनवरी 1 को, तो आप उसके फ़ोल्डर में जाके फ़ाइल सेव करेंगे, लीडरशिप कोर्स आउटलाइन जनवरी 1। इसी तरह टीचर से आपको जब-जब जैसे-जैसे मटेरियल रिसीव होता जाएगा, आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करते जाएँगे और सेमेस्टर के एंड पे हर कोर्स का आपका एक डेटाबेस बन जाएगा। अब व्हाई टू डू दैट? इसका सबसे इमीडिएट बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी फाइल को या किसी भी क्लास मटेरियल को ईज़िली लोकेट कर सकेंगे, और आपने अपना कोर्स मटेरियल जितना अच्छा ऑर्गेनाइज़्ड किया हुआ है, आप उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट स्टूडेंट हैं। और लेट्स से अगर आपने 30 मिनट्स एलोकेट किए हैं स्टडी के लिए, तो यू विल बी स्टडिंग फॉर एग्जैक्टली 30 मिनट्स। सेकेंडली, समटाइम्स आपको किसी डॉक्यूमेंट को या किसी मटेरियल को फ्यूचर में भी रेफर करना पड़ जाता है। सो आई रिकमेंड कि आप कोर्स मटेरियल को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें और किसी ऐसे मीडियम पे सेव करें कि वो एटलीस्ट 5 साल तक स्टोर रहे, और आपको अगर कोई फाइल को रेफर करना है तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकें। सो आई रियली होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जिनको फॉलो करना बहुत आसान है, इसमें कोई आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लग रही, एंड दीज विल सेट यू इन अ पोजिशन जहाँ से आप इसको फर्दर कैपिटलाइज कर सकेंगे। और आने वाले सेमेस्टर्स में जब स्टडीज टफ हो जाएंगी या आप अपने आप को स्टडीज़ के लिए पुश करेंगे, तो यू विल ऑलरेडी बी ऑर्गेनाइज्ड। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी पर रिलाई करें, आप इसके साथ साथ अच्छा स्टडी भी करें, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को टाइम पे सबमिट करें, एंड आई होप कि आप अच्छे ग्रेड्स के साथ यूनिवर्सिटी पास करें। आई विश यू गुड लक।